नाउ इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जैसे कि मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ लाइक दिस। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, तो ABC एंड D। फिर आपको कहा जा रहा है इन विच PQ R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब देखो AB का मिड पॉइंट क्या है P, BC का क्या है Q, CD का क्या है R और DA का क्या है S। PQRS आर द मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। AC इज अ डायगोनल, इसमें आपको कहा जा रहा है AC जो है वो क्या है डायगोनल, तो यहाँ से हम डायगोनल ले लेते हैं, दिस इज AC इज अ डायगोनल। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। जरूर लिखना है, इसका मतलब आप ऑर्डर बता रहे हो, P AB के साथ है, Q किसके साथ है BC के साथ, R CD के साथ और S D रिस्पेक्टिवली का मतलब यही ऑर्डर इसके साथ है, ठीक है। अब बात आती है टू शो। नेक्स्ट क्या आता है आपका टू शो। तो टू शो फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, SR इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इतनी बात समझ में आ रही है, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पार्ट 2 PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। पार्ट 3 PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS इज पैरेललोग्राम। ये आपका क्वेश्चन है जी। अब आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने P को Q से ज्वाइन कर दिया, Q को R से कर दिया, R को S से कर दिया और S को P से कर दिया। हमें प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो इस पार्ट पर आओ, क्या प्रूव करना है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखो SRAC किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये ACD। तो आप लिखोगे प्रूफ में आपने लिखा इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD S and R, because S and R are midpoints, because S and R are midpoints of AD and DC respectively, and DC। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब S किसका मिड पॉइंट है AD का, R किसका मिड पॉइंट है DC का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और इसके हाफ के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, विच इम्प्लाइज SR शुड बी पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC होना चाहिए। रीजन बाय MPT का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, पर एग्जाम में पूरा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, दैट इज पार्ट 1 प्रूफ्ड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करना है कि PQ और SR इक्वल हो गया। अब आप आ जाओ इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC, now in triangle ABC, can I say that P and Q again, because P and Q are midpoints of AB and BC respectively, AB and BC
रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा अगेन, देयरफॉर पी क्यू शुड बी पैरेलल टू, देयरफॉर पी क्यू शुड बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी गुड। अब ये जो पूरा इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये पूरा इसको ले लो इक्वेशन 2। तो अगर मैं ये कहूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के, और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी। अब राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एस आर के इक्वल होना चाहिए। दैट इज क्या प्रूव कर दिया आपने, पार्ट टू आपने प्रूव कर दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अब प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इसको 3 ले लो, इसको क्या ले लो 3। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के, एंड पी क्यू भी किसके पैरेलल है, ए सी के, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अब अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो भी पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एस आर है आपका वो पी क्यू के पैरेलल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस आर जो होगा पी क्यू के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम थर्ड एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन अपोजिट पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर दैट इज वन पेयर या वन अपोजिट पेयर, दैट इज वन अपोजिट पेयर, वन अपोजिट साइड्स पेयर, वन अपोजिट साइड्स पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS are equal and opposite, are equal and parallel, are equal and parallel। कि भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। ये आपने क्या प्रूव कर दिया, पार्ट थर्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is the rhombus and PQ, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and D। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल rhombus, तो एक rhombus बना लेते हैं। से दिस इज द rhombus, दिस इज द rhombus। ABCD इज अ rhombus। फिर कहा जा रहा है PQ, R and S, तो P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल, ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है आपको प्रूव करना है ये क्या होगा, रोम्बस होगा। ये क्या होगा, सॉरी रेक्टेंगल होगा। आपको प्रूव क्या करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब देखो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, बस यहीं तक ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप गिवन लिखोगे, तो गिवन में क्या आ जाएगा, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD is a rhombus in which P, Q, R and S are midpoints, are midpoints of AB, comma BC, comma CD and DA respectively, and DA respectively। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो to prove, what we have to prove, that PQ
PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या शो करना है कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। PQRS क्या है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, एक कि ये पैरेललोग्राम हो, दूसरा इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री। तो मैं यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जब आप प्रूफ पर आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD बिकॉज S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है, एस है मिड पॉइंट आपका AD का, एंड R किसका मिड पॉइंट है, CD का, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली। तो क्या कहोगे, देयरफॉर ये जो आपका SR है वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये भी तो सेम प्रोसेस है, और मैथ्स में हम एक मैजिक वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है, जब सेम प्रोसेस होता है तो सिमिलरली। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखोगे सिमिलरली, सीधा क्या लिखोगे, सिमिलरली। जो आपका PQ है, PQ ये पैरेलल होगा आपका AC के, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये AC के पैरेलल, ये AC के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। एक तो PQ पैरेलल होगा SR के, ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल, तो PQ आपका इक्वल भी होगा SR के। दैट इज अपोजिट साइड्स पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। कोई डाउट, इसका अपोजिट पेयर जो है इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। पहला स्टेप तो हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है, देखो हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, नाउ ज्वाइन BD, ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। ये समझ में आ गया, ठीक है। आपने BD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो कैन आई से दैट, देखो SR जो है, अब देखो इसको मैं ले लेता हूँ M, मैंने क्या ले लिया M, इस क्वाड्रिलेटरल को ले लिया N, और इसको ले लिया मैंने O। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया MNOR। मेरा जो फोकस है वो किस पर है, मैं इसको शेड भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरा जो फोकस है वो किस पर है, इस क्वाड्रिलेटरल पर, MNOR। पहले मुझे किसी तरह से इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसको पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो SR AC के पैरेलल है, SR आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल RMNO, RMNO। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको, मैं किसकी बात कर रहा हूं, RMNO। बिकॉज SR इज पैरेलल टू AC, तो आप कह सकते हो SR का ही पार्ट क्या है, MR, और AC का ही पार्ट क्या है, NO। तो ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, पहली बात ये, ठीक है। एंड अब देखो इन ट्राइंगल BCD एंड इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD देखो Q एंड R, या वैसे लिखो नाउ Q एंड R, Q and R are midpoints of BC
एंड सी डी, वी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी इन क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ आर। अब अगर क्यू आर बी डी के पैरेलल है, बिकॉज क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्यू आर बी डी के पैरेलल है तो जो ओ आर है ये भी पैरेलल होगी एम एन के, ये भी पैरेलल किसके होगी, एम एन के। अब अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन लेता हूं, इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो एम आर है आपका, जो आपका एम आर है वो पैरेलल है ओ एन के, एंड जो आपका एम एन है वो पैरेलल है ओ आर के। दैट इज अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, दैट इज अपोजिट साइड्स पेयर्स आर पैरेलल। तो फिर ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ आर, क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ आर इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ आर इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, देखो एम एन, यहाँ तक क्लियर होगा, एम एन ओ आर इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, कैन आई से दैट अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ, ये एंगल कौन सा है आपका 1, कैन आई से दैट हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो एंगल 1 है वो इस रोम्बस के डायगोनल पे बना हुआ है। तो क्या कहोगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect perpendicularly, तो भैया ये रोम्बस के तो डायगोनल है, तो रोम्बस के डायगोनल है तो ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं इसको एंगल 2 लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ, एंगल 2, नाउ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2। वाई, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि यहां पर कौन सा है, एम एन ओ आर आर इक्वल, नॉट साइड एंगल्स, नॉट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो यहां पर एम एन ओ आर है ये इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है वो भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ जो एंगल 2 है वो भी क्या होगा ना, जैसे ये प्रूफ हो गया एंगल 2 90 डिग्री है, दैट इज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप पहले प्रूव कर चुके हो, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री and therefore PQRS is rectangle, therefore PQRS is rectangle। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल, so this is the rectangle ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoint, PQRS are the midpoint। तो P इसका midpoint है, Q इसका midpoint है, R इसका midpoint है और S इसका midpoint है। फिर आपको कहा जा रहा है show that quadrilateral PQRS is a rhombus। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which P, Q, R
and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, समझ में आ रहा है? ठीक है. To prove. Now what we have to prove? एक तरह से आप देखोगे पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है. अब इसमें क्या प्रूव करना है आपको? PQRS इज अ रोम्बस. PQRS इज अ रोम्बस. तो PQRS को पहले कनेक्ट कर देते हैं. PQRS हमें प्रूव करना कि ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा. ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो रोम्बस कब होगा? पहले पैरेललोग्राम हो, पहली चीज. दूसरा एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो. वेरी गुड. एडजेसेंट साइड्स क्या हो? इक्वल. तो जब आप प्रूव करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? ज्वाइन AC. तो आप लिखो यहाँ पे ज्वाइन AC. नाउ बिकॉज, या फिर आप कंसीडर करो इन ट्राइंगल ACD, because S and R are midpoints of S किसका midpoint है? AD. और R किसका है? CD. रिस्पेक्टिवली. क्या? रिस्पेक्टिवली. तो देयरफॉर SR पैरेलल टू AC and SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये इक्वेशन 1 रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब सेम यही प्रोसेस यहाँ होगा तो क्या लिखूं? सिमिलरली. तो क्या लिखोगे? सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सेम ये रीजन रहेगा. फ्रॉम 1 and 2. तो क्या होगा? देखो फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या कह सकता हूँ मैं कि SR जो होगा वो PQ के पैरेलल होगा और SR and SR is equal to PQ. A one pair of opposite side, that is one pair of opposite side equal and parallel, that is one pair of opposite sides are equal and parallel. Therefore PQRS is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया. अब मुझे प्रूफ करना है कि एडजेसेंट साइड इक्वल हो. उसके लिए क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे BD को. इसको ज्वाइन करेंगे BD को. नाउ ज्वाइन BD. आपने BD को ज्वाइन कर दिया. इन ट्राइंगल, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल BCD, बिकॉज Q and R are midpoints of sides. Q किसका midpoint है? BC. और R किसका midpoint है? CD. यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिस्पेक्टिवली. Q किसका midpoint है? BC. और R किसका midpoint है? CD. R किसका midpoint है? CD. तो ये क्या हो गया आपका? रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर आप क्या सकते हो? QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. अब देखो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी. इसको ले लो आप इक्वेशन 3. तो ये होगी इक्वेशन 4. We know that diagonals of rectangle are equal.
डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट इज जो आपका बी डी है डायगोनल वो ए सी के इक्वल होगा, दैट इज बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो इक्वेशन 4 है, देयरफॉर इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। तो देखो जहाँ बी डी है वहाँ पर ए सी रख दो, जहाँ बी डी है वहाँ पे क्या रख दो, ए सी। क्यू आर इज पैरेलल टू ए सी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वाई? बिकॉज बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि बी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। और इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो आपको एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है, यानी कि पी क्यू और क्यू आर को इक्वल दिखाना है। अब पी क्यू वाला केस देखो यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 5। पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और क्यू आर भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। अब दो डिफरेंट साइड अगर सेम वैल्यू के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल हुए। तो आप कहोगे फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज एडजेसेंट साइड्स, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ, आप प्रूव कर चुके पैरेललोग्राम, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो पी क्यू आर एस क्या होगा आपका, रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। हाँ यहाँ पे 2 आएगा, फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम 2 and 5, from 2 and 5. Is it clear? Now next question is question number 4. Question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. तो first of all जो given figure हम ये बना लेते हैं, ABCD is a trapezium, तो ये क्या हो गया आपका AB, then ट्रेपीजियम में कितने पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, 1 पेयर। तो एज पर क्वेश्चन वो गिवन है आपको, से ये हो गया आपका C और ये क्या हो गया आपका D, ये क्या हो गया आपका D। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है DC के पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना अभी तक हमने स्टेटमेंट को रीड किया उतना लिख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, in which AB is parallel to DC। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है and E is the midpoint of AD, and E is the midpoint of AD। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया एक midpoint E, comma E is the midpoint of AD। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी आगे कहा जा रहा है A line is drawn through E parallel to AB। यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो AB के क्या है, पैरेलल है, AB के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो थ्रू E a line is drawn which intersecting BC at F, जो BC को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, F। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो सीधा आप लिखोगे कि EF इज पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, फिर कहा जा रहा है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और ये आपको फिगर में आप देख सकते हो डायगोनल गिवन है, दैट इज BD, एक डायगोनल गिवन है दैट इज BD। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो व्हाट बिफोर स्टार्ट विद द प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट G बी एनी पॉइंट। तो हमने क्या किया, लेट G बी एनी पॉइंट, लेट G बी एनी पॉइंट ऑन डायगोनल BD, ऑन डायगोनल BD। हमने एक पॉइंट ले लिया G, किस पर ले लिया, डायगोनल BD पर ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो
नाउ EF इज पैरेलल टू AB, EF किसके पैरेलल है? AB के। EF इज पैरेलल टू AB, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि EG जो है आपका वो भी पैरेलल होगा AB के। EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज EG इज अ पार्ट ऑफ EF, EG इज अ पार्ट ऑफ EF। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं AB, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD EG is parallel to AB because E is the midpoint of AD, जो क्वेश्चन में गिवन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB, EG is parallel to AB। भाई ये मिड पॉइंट और यहाँ से जो आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है, तो फिर G को भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। Therefore, G is the midpoint of BD by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G जो है वो मिड पॉइंट है, हमने प्रूव कर दिया G जो है मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से AB जो है वो DC के पैरेलल है। नाउ AB इज पैरेलल टू DC एंड और AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू EF, और AB किसके पैरेलल है? आपका EF के। और AB किसके पैरेलल है? आपका EF के पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दो डिफरेंट लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हो, DC भी AB के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका DC है ये EF के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ DC जो है वो EF के पैरेलल होगा। और अगर DC EF के पैरेलल है, अगर DC EF के पैरेलल है तो DC GF के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि DC जो है आपका वो GF के भी पैरेलल होगा। भाई GF इज अ पार्ट ऑफ EF। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BCD G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द midpoint of BD and यहां से लिखोगे बिकॉज, ये साइन बनाना है। आप कहोगे बिकॉज G जो है वो BD का मिड पॉइंट है एंड G से जो लाइन है GF वो इसके पैरेलल है एंड GF इज पैरेलल टू DC एंड GF इज पैरेलल टू DC। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर F इज द, भाई मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो F इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। रीजन क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने क्या कहा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके हमने ये प्रूव किया कि G इसका मिड पॉइंट है। फिर हमने कहा कि G मिड पॉइंट है, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम ABC and D. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of AB and CD respectively. तो E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का। और F किसका मिड पॉइंट है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AB and CD respectively show that the line segment AF, show that the line segment AF, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई AF
लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये होगी लाइन सेगमेंट ई सी। ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, तो ये हो गया आपका बी डी हो गया। ट्राइसेक्ट का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये पॉइंट क्वेश्चन के फिगर एज पर फिगर क्या है, पी है, और ये क्या है, क्यू। तो हमें प्रूफ करना है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी in which E and F are midpoints of AB and CD respectively, AB and CD respectively। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, टू शो, what we have to show that line segment AF, line segment AF and EC trisects the diagonal BD. Can I say that is DP is equal to PQ इज इक्वल टू क्यू बी, ये आपको प्रूफ करना है। उतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, हेयर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर कैन आई से दैट ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा डीसी के, एंड ए बी डीसी के इक्वल भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, अब ई इसका मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए ई भी एफ सी के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ए ई है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, एफ सी के। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ ए बी जो है वो हाफ ऑफ डी सी के इक्वल होना चाहिए। भाई सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टिल इट विल बी इक्वल। आप एग्री करते हो 4 4 के इक्वल होता है, तो 4 का हाफ कितना, 2, 4 का अब भी तो इक्वल ही है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे स्टिल इट विल बी इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी, अब ई तो मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। एज पर क्वेश्चन ई एंड एफ, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो मिड पॉइंट है तो ये हाफ, इसके पूरे का हाफ मैं ए ई ले सकता हूँ। तो ये इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी की जगह मैंने ले लिया ए ई और हाफ ऑफ डी सी की जगह ले लिया मैंने एफ सी। ये बात समझ में आ रही है, क्यों ऐसा लिया, बिकॉज E and F are midpoints of AB and DC respectively। तो इसलिए इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो गया। अब अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसका, ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF, ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF is equal and parallel. Therefore we can say that AECF is a parallelogram. In triangle ABP, can I say that E, देखो, because E is the midpoint of AB, and यहां से जो लाइन पास हो रही है कौन सी, EQ, and EQ is parallel to AP, बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं EQ is parallel to AP। मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज
AECF is a parallelogram. AECF is a parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि EC जो है वो पैरेलल होगी किसके, AF के, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। और मैं ये भी कह सकता हूं अगर ऐसा है तो EC का ही तो पार्ट है EQ और AF का पार्ट क्या है, AP। तो मैं बोल सकता हूं ये चीज। आगे रीजन समझ में। देयरफॉर Q इज द midpoint of BP। Q is the midpoint of BP। अगर ये प्रूफ हो गया Q BP का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि मैं बोल सकता हूं जो PQ है वो QB के इक्वल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है इसका, अगर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला फिर इक्वल होना चाहिए। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे कौन सा, DQC। नाउ इन ट्राइंगल DQC, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ट्राइंगल DQC में आप ये देखो अगेन जो F है, एज F is the midpoint of DC and FP is parallel to CQ। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, बिकॉज AF जो है वो पैरेलल है किसके, EC के। अगर AF EC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बोल सकता हूं कि अगर AF का पार्ट क्या हो गया, FP, और इसका क्या पार्ट हो गया, EC का पार्ट क्या हो गया, CQ, तो ये भी पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल है तो देयरफॉर FD इज पैरेलल टू CQ। तो ये रीजन आ गया इसका, नॉट FD, FP। अगर AF है तो AF का पार्ट क्या हो गया, FP, तो FP जो है वो CQ के क्या होगा, क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ PPT PB क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। देयरफॉर P is the midpoint of DQ। P जो है वो DQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर P मिड पॉइंट है तो DP किसके इक्वल होगा, PQ के, which implies DP is equal to PQ। कितनी बार समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। DP किसके इक्वल है, PQ के। PQ किसके इक्वल है, QB के। दैट इज कि ये जो डायगोनल है दैट इज AF and EC trisects the diagonal BD। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। आपको क्या कहा जा रहा है, एज पर क्वेश्चन ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो एक राइट ट्राइंगल बनाना है आपको, तो ये आपने क्या बना लिया, एक राइट ट्राइंगल एट C। तो ये हो गया A, ये हो गया B। राइट एंगल पर आप C लोगे, राइट एंगल पे क्या लोगे, C। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो इसका मिड पॉइंट हो गया M। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। तो यहां से जो लाइन आपने ड्रॉ की जो BC के क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC at D। शो दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, ABC is a triangle
राइट एंगल्ड एट सी। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट ट्राइंगल है, किस पर है राइट एंगल, जिसका राइट एंगल किस पर है, सी पर है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है M इज द, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर M मिड पॉइंट हुआ तो मैं बोल सकता हूं दैट इज AM इज इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या मैं ये बोल सकता हूं, AM भी पूरे का हाफ होगा और MB भी पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमें शो क्या करना है, टू शो व्हाट वी हैव टू शो। हाँ जी, अच्छा हाफ यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, पैरेलल टू BC। पैरेलल टू BC का मतलब आपको और क्या गिवन है कि जो MD है वो BC के क्या है, पैरेलल है, एंड MD ये सारा गिवन है, ये सारा आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट वी हैव टू शो, टू शो। फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है आपको, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब D अगर AC का मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, दैट इज AD इक्वल टू DC। दैट इज AD इक्वल टू DC। पार्ट 2 में आ जाओ जी। पार्ट 2 में आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। MD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, और पार्ट 3 में क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। तो देखो MA और AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB तो ऑलरेडी है। समाव अगर आप MA को CM के इक्वल प्रूव कर दोगे तो ये चीज प्रूव हो जाएगी, पर उससे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखो हमें प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, because M is the midpoint of AB and MD, ये मिड पॉइंट भी, और इससे जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। MD जो है BC के क्या है, पैरेलल। अब अगर आप किसी भी साइड ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो D है फिर वो इसके पैरेलल होना चाहिए। जो D है वो इसका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्राइंगल के हम एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट जो है वो इस साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कहती बात समझ में आ रही है, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो AD है वो DC के इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो गया, दैट इज पार्ट 1 प्रूफ। तो हमने पार्ट 1 तो प्रूफ कर दिया। अब आते हैं पार्ट 2 में, हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। नाउ कैन आई से दैट MD इज पैरेलल टू BC। Now MD is parallel to BC and DC is transversal and DC is transversal. Therefore angle ADM is equal to angle DCB, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, आप यहाँ DC की जगह AC लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम A से ले रहे हैं एंगल को। ठीक है, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल DCB। समझ में आ रहा है। ठीक है, कि भैया ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ADM का मतलब दिस वन और DCB का मतलब दिस वन। क्यों होगा इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों होगा इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये तो 90 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ADM जो है आपका वो क्या है,
90 डिग्री। तो जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गया कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये क्या प्रूफ हो गया? पार्ट 2 प्रूफ्ड, पार्ट 2 प्रूफ्ड। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है। देखो CM, तो पहले आपको C को M से क्या करना होगा? ज्वाइन। क्या करना होगा? ज्वाइन। तो आप लिखोगे नाउ ज्वाइन, जो जो करते कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करते हो वो साथ साथ में लिखना होता है। ज्वाइन CM कर दिया आपने। अब दो ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इन ट्राइंगल ADM, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, एंड ट्राइंगल CDM। मैंने पहले ही कहा था, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, उससे ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट AD जो है वो DC के इक्वल है? कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू DC? AD इज इक्वल टू DC प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब देखो मैं इसको एंगल 1 ले रहा हूं और इसको एंगल 2, अब ये 90 तो ये भी 90, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब वहां पे आपने मेंशन किया है 1 और 2, तब भी यहाँ पे लिखना है। जो पहले वहां पर होगा उसको देख के करना होता है। ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और MD देखो कॉमन है, ADM में भी MD है और इसमें भी MD है, तो आपने कहा MD इज इक्वल टू, दोनों में MD साइड है, ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। अगर ऐसा है तो क्या प्रूफ हो गया? ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM बाय SAS, बाय SAS। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे ये चीज प्रूफ होगी तो देखो अब ADM में देखो, ADM में क्या है? AM, जो इसका हाइपोटेन्यूज है ना राइट एंगल के अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका भी हाइपोटेन्यूज दोगे तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? MC या CM। तो मैं बोल सकता हूँ AM विच इम्प्लाइज, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? अगर इसी विच इम्प्लाइज देखो ये हो गया MA, विच इम्प्लाइज MA इज इक्वल टू CM। MA इसका हाइपोटेन्यूज है और CM इसका हाइपोटेन्यूज है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रीजन क्या हो जाएगा? CPCT। रीजन क्या हो जाएगा? CPCT। और जैसी ये चीज़ प्रूफ हो गई तो देखो इससे पहले ऑलरेडी AM किसके इक्वल था? MB के। अब देखो AM MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM किसके इक्वल था? ऑल्सो AM या MA? MA किसके इक्वल है? हाफ ऑफ क्या? AB। ये क्या आपको गिवन है? ये क्या आपको गिवन है? गिवन है ना? AM या MA किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB। और MA इसके भी इक्वल है, विच इम्प्लाइज, तो हम क्या कह सकते हैं? MA इज इक्वल टू CM, और MA अगर हाफ ऑफ AB के इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ AB। तो प्रूफ हो गया दैट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दैट इज पार्ट 3 प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।